Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि MBBS अब्रॉड एडमिशन से रिलेटेड है। ऑलरेडी ऑल इंडिया की जितनी भी काउंसलिंग होनी थी MBBS, BDS, BMS, BHMS एंड BOMS की, यानी इंडिया वाली जो भी काउंसलिंग थी वो लगभग कंप्लीट है। और अब जितने भी स्टूडेंट बच गए होंगे वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि या तो वो ड्रॉप लेके नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें, या फिर अगर उनको उसी साल में लेना है यानी 2025 बैच के साथ ही एडमिशन लेना है तो दूसरा ऑप्शन उनके पास बचता है अब्रॉड MBBS का, अगर अभी तक उनको एडमिशन नहीं मिला है तब। इंडिया में अगर उनको नहीं एडमिशन मिला है तो 2-3 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि यहाँ की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, और दूसरा ये कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ इंडिया में स्टूडेंट जाए तो यहाँ पर जो फीस है वो काफ़ी ऊपर पहुँच जाती है। तो जब ऐसी दिक्कतें स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं तभी MBBS अब्रॉड वाला जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट के सामने ओपन होकर आता है कि हाँ, ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू डॉक्टर बना जा सकता है अगर कोई बाय मिस्टेक कुछ नंबर से या कुछ मार्क्स से रह गया है एडमिशन लेने से तब। तो यहाँ पर मेनली मैं 3 कंट्रीज़ के बारे में बात करूँगा, उनके एडमिशन प्रोसेस और क्या क्या बेनिफिट्स आपके लिए रह सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे एडमिशन मिलेगा, पूरा प्रोसेस। स्पेशली बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान, तीनों जगहों पे ऑलरेडी जो एडमिशन है वो लाइव है यानी चल रहे हैं। अभी जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं बांग्लादेश में, उज़्बेकिस्तान में या किर्गिस्तान में, या इनके अलावा भी किसी और कंट्री में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अब्रॉड के हर एक कंट्री में कंसल्टेंसी के थ्रू आपको जो है एडमिशन, जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं, जो NMC से परमिटेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर एडमिशन कराया जाएगा। और पूरा प्रोसेस फेयर रहेगा, उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन कराया जाएगा, उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराया जाएगा जहाँ पर NMC अप्रूव्ड है और वहाँ पर परमिशन दी गई है कि जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं और बाद में आकर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले बात करेंगे MBBS अब्रॉड में, तो नीट क्वालिफाइड आप जो है होने चाहिए। जनरल EWS में आपके 144 मार्क्स, अगर पिछले साल के हिसाब से देखेंगे तो OBC SC ST में 113 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप क्वालिफाइड हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो 12th का जनरल वाला क्राइटेरिया रहता है वही है कि 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके अलावा कोई अलग से आपका एग्जाम नहीं होगा, मतलब जिस भी कंट्री में आप एडमिशन ले रहे हैं ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई अलग से आपको टेस्ट या एग्जाम देना होगा, डायरेक्टली आप वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे इसी नीट के क्वालिफाइड होने की बेस पर। और वहाँ से डिग्री देने के बाद जो आपकी डिग्री है वो वैलिड रहेगी और इंडिया में आके आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है कि अब्रॉड MBBS स्टूडेंट क्यों चूज़ करें। तो पहला तो उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर जो कहीं ना कहीं कम है और इंडिया में उनका कॉलेज नहीं मिल रहा है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, यानी कट ऑफ हाई है इंडिया के अंदर, आपको ऑलरेडी ये तो देख ही लिया होगा, और जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहती हैं। और अगर कोई स्टूडेंट इंडिया में प्राइवेट MBBS में एडमिशन लेना चाहे तो यहाँ पर बजट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑन एवरेज देखेंगे तो 1 से सवा करोड़ तक की जो है फीस पूरे बजट की जो बैठ जाती है जितने कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैं मेजॉरिटी स्टेट में। सिर्फ कुछ स्टेट हैं जैसे केरला या कर्नाटक हो गया जहाँ पे जो बजट है थोड़ा कम रहता है, लगभग 40 से 50 लाख की रेंज में आप मान के चल सकते हैं कि वहाँ की ट्यूशन फीस रहेगी, लेकिन उसमें फिर कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है तो स्टूडेंट मेजॉरिटी उस रेंज में नहीं फॉल करते हैं, तो इसलिए ओवरऑल बजट जो बाकी कॉलेजेस का वो काफ़ी हाई रहता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ओनली ऑप्शन बचता है वो MBBS अब्रॉड का होता है, जहाँ पर जो है फीस भी कम रहती है कॉलेजेस की, और एडमिशन्स क्योंकि हम जो कराएंगे वो सब NMC अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे तो उसमें उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और जो टीचिंग है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम होगी, क्योंकि आप दूसरे अगर कंट्री में जा रहे हैं तो उसमें ये भी दिक्कत रहती है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको ना हो। तो इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर भी जितने भी MBBS की सीट्स हैं सभी पर पढ़ाई इंग्लिश में कराई जा रही है, तो अब्रॉड भी MBBS जो है आपका इंग्लिश में होगा। नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब यही काफ़ी है। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की, तो इंडियन स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं जिनके अंदर हम एडमिशन कराएंगे वो NMC और WHO अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे। और दूसरा जो सबसे बेस्ट जो पॉइंट यहाँ का रहेगा वो ये है कि सिलेबस जो है इनका बिल्कुल सेम टू सेम इंडिया की तरह है, जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बिल्कुल इंडिया की तरह है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा पहले से जो लगभग ये इंडिया का ही पार्ट थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी। तो जो डेमोग्राफी है वो लगभग इंडिया की तरह है, जो वहाँ का रहन सहन है, जो वहाँ की बीमारियाँ हैं, जो पेशेंट हैं वो लगभग इंडिया की तरह ही हैं। तो वहाँ से करके आने के बाद जब आप प्रैक्टिस इंडिया में करेंगे तो सेम क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। पेशेंट लोड काफ़ी हाई है, पेशेंट लोड, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह से इंडिया में बाकी स्टेट में रहती है उसी तरीके से वहाँ पर भी पॉपुलेशन हाई है, तो पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा पेशेंट होंगे तो ज़्यादा स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलेगा, ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर डॉक्टर वहाँ पे बन पाएंगे। और इंडियन फैकल्टी जो है मेजॉरिटी कॉलेजेस में वहाँ पर देखने को मिलेगी, और जो कल्चर है वो भी इंडिया की तरह ही है। ड्यूरेशन की बात करेंगे, टोटल कोर्स की ड्यूरेशन 6 साल होगी, जिसमें 5 साल MBBS और 1 साल की इंटर्नशिप, जो कि अब्रॉड से कहीं से भी करेंगे तो ड्यूरेशन पूरी बराबर ही रहेगी, कहीं से भी आप करेंगे। और जो इंटर्नशिप है वो आपको इंडिया में आके करनी पड़ेगी, 1 साल की जो इंटर्नशिप है, ठीक है। और ये हर एक कंट्री का सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है।
फ़ीस की बात करेंगे तो कुछ कॉलेजेस में फ़ीस काफ़ी हाई रहती है यहाँ पर, लेकिन कुछ कॉलेजेस में काफ़ी कम फ़ीस भी अवेलेबल है। तो जो लोग वहाँ पर एडमिशन लेना चाहें तो एक बेस्ट ऑप्शन जो है बांग्लादेश रह सकता है। ज़्यादातर लोगों को दिक्कत इसकी फ़ीस से होती थी, लेकिन कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर फ़ीस कम है, मतलब लगभग 30 लाख के आसपास, कुछ कॉलेजेस में 30 से कम भी होगी फ़ीस, और पूरा बजट आपका जो एमबीबीएस का उसके अंदर आ जाएगा। तो जो लोग चाहें वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर फीस देखेंगे तो 30 से 50 लाख की फ़ीस इसकी होगी। बाकी जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिख रहा है उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो है कॉन्टैक्ट करके जो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और एडमिशन करा दिया जाएगा। और एक और अच्छी चीज़ जो है ये है कि यहाँ का जो एफएमजी पासिंग रेट है बांग्लादेश का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई का जो लेवल है वो लगभग इंडिया की तरह ही है, इस वजह से पासिंग रेट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सटे हुए हैं दोनों इंडिया और बांग्लादेश, तो लगभग बिल्कुल सेम एक्सपोजर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्टूडेंट के लिए जो इंडिया की तरह वेदर और कंडीशन क्लिनिकल एक्सपोजर पेशेंट चाहते हैं तो उनके लिए बांग्लादेश एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। फिर बात करेंगे उज़्बेकिस्तान, जो सेकंड कंट्री है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रोइंग और सेफ डेस्टिनेशन है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस के अंदर। गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें तो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और एमबीबीएस जो है पूरा आपका इंग्लिश मीडियम होगा जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ में है। और यहाँ पर एक स्टेबल कंट्री है, मतलब किसी भी तरह की वॉर में इन्वॉल्व नहीं है या किसी भी तरह का डिसबैलेंस नहीं है। तो ये एक बेस्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट के लिए रह सकता है। ड्यूरेशन यहाँ पर भी पूरी सेम है, 6 साल रहेगी इंटर्नशिप को जोड़ने के बाद। फीस जो है वो 20 से 30 लाख टोटल रहेगी पूरे कोर्स की। तो इसके रेंज में जो है लगभग आपकी जो फीस कॉलेज वाइज अलग अलग होगी। ज़्यादा डिटेल के लिए जो लोग भी एडमिशन लेना चाहें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि अफोर्डेबल है, सेफ एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा और स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक्स मिलेगा। थोड़ा अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो कोल्ड क्लाइमेट आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, बस उसको बैलेंस करना है। तो आपको जो है क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के अंदर एक बेस्ट बैलेंस देखने को मिलेगा अगर आप उज़्बेकिस्तान से एडमिशन लेते हैं तो। फिर बात करते हैं किर्गिस्तान की, तो ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन जो है रह सकता है, क्योंकि एक लोएस्ट फीस में बेस्ट कॉलेज जो आपको मिल सकता है वो किर्गिस्तान में है, लोएस्ट फीस के साथ। और बहुत सारे एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इन कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रहता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो इंडिया के स्टूडेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन यहाँ भी सेम रहेगी 6 साल की, जिस तरीके से बाकी जगहों पर है। अगर फीस की बात करेंगे तो टोटल बजट यहाँ पर कोर्स का लगभग 20 से 25 लाख बैठेगा, मतलब पूरी कोर्स की ड्यूरेशन का। एडवांटेज देखेंगे तो चीपेस्ट एमबीबीएस आपको देखने को मिलेगा तो यहीं पर मिलेगा किर्गिस्तान के अंदर, और आसानी से एडमिशन हो जाएगा। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करेंगे तो कॉलेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस प्राइवेट वाले भी हैं और स्टूडेंट को वहाँ पर दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो इसलिए कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या जो पहले समय से चलती आ रही है, पुरानी है, जहाँ पर आपके कोई जानने वाले हैं, तो वहाँ पर जाना एक इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है कि आप सही कॉलेज को चूज़ करें। और जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ही चूज़ करें तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा। जिन स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। अगली जो चीज़ अब्रॉड एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए है, और ये सभी कंट्रीज़ के लिए हैं, किसी एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है। कहीं से भी आप करो तो आपको एफएमजी क्लियर करना होगा, और अगर बाद में नेक्स्ट लगता है तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है इंडिया में इंटर्नशिप करेंगे 1 साल बाद, तब जाके जो आपका एफएमजी के बाद एमबीबीएस है वो इंडिया के इक्विवेलेंट होगा, मतलब सेम तरीके से जिस तरीके से किसी ने इंडिया से एमबीबीएस किया हो वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, और इंटर्नशिप के जो रूल्स हैं वो इंडिया के रूल्स के मैच करने चाहिए। आपको एडमिशन उन्हीं कॉलेज में लेना है जो एनएमसी अप्रूव्ड हों। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा प्रोसेस एडमिशन का बता दिया जाएगा, और कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर क्या है वो भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर कॉलेजेस में आप बात करना चाहते हैं, चाहे बांग्लादेश हो, किर्गिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, वहाँ के स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं तो स्टूडेंट का नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एडमिशन से लेकर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक जितनी भी सब सहायता है, आपको किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, वो हमारी कंसल्टेंसी टीम जो है प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो जो लोग भी चाहें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। कोई क्वेरी है, डाउट बचता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।